ऊंच नीच भगवान के दरबार में नहीं है, ऊंच नीच तो केवल मानव के है। मनुष्य अहंकार वह समझता है कि मैं बहुत बड़ा सम्राट हूं, मैं धनवान हूं, मैं राजा हूं, मैं मंत्री हूं, मुख्यमंत्री हूं। लेकिन महाराज उनको ये पता नहीं है कि एक दिन इस धरती की माटी में आपको मिलना है। राजा भी इस धरती की माटी में मिलेगा तो भिखारी भी इस धरती की माटी में मिलेगा। क्यों? शमशान में जब जाएंगे तो एक ही चिता पे सभी का दाग संस्कार होगा और उसकी जो शरीर की राख है वो इस मिट्टी में मिल जाएगी। कहां बड़ा है, कहां छोटा है। तो निषाद राज से भारद्वाज मुनि कहता है कि आप बराबर बैठे, भगवान ने कोई ऊंचा नहीं बनाया, कोई नहीं नीचा नहीं बनाया। जो बुरा कर्म करेगा, नीच कर्म करेगा, कुकर्म करेगा तो वह दुराचारी है, वो नीचा है, और जो अच्छा काम करेगा वो ब्राह्मण है। और महाराज एक बात मैं कथा के माध्यम से व्यासपीठ से कहना चाहता हूं, ये जो जितना भी जात पात का भेदभाव है, ये भेदभाव भगवान ने नहीं बनाया और नहीं वेद शास्त्र ने बनाया है। वेद कहता है, रघुवेद में लिखा है कि इंसान की जन्म से जात नहीं है, इंसान की कर्म से जात है। जन्म से इंसान की जात नहीं है, इंसान की जात है तो कर्म से है। जैसा जैसा कर्म करेगा संसार में उसकी वैसी ही गति, उसी की वैसी मान्यता होगी। तो महाराज निषाद राज को बराबर बिठाया और भगवान राम ने भारद्वाज मुनि के चरणों में बैठ के ज्ञान अर्जित किया। और भारद्वाज मुनि से भगवान ने निवेदन किया कि हे मुनिराज, आप जानते हो मैं वनवास में क्यों आया हूं, क्या लेने आया हूं। मेरे मनोरथ को आप जानते हैं, मेरे उद्देश्य को आप जानते हैं। मेरा उद्देश्य है कि मैं वनवास में ऋषि महात्माओं का दर्शन करूं और जो असुर अत्याचारी है, जिन्होंने अशांति फैला रखी है, राक्षस है, उनका मैं वध करूं। इस उद्देश्य से मैं वनवास में आया हूं। तो आप कृपा करके मुझे वह स्थान बताइए जिस स्थान पर बैठ करके मैं आप सभी संतों की सेवा कर सकूं और आपके जो यज्ञ में धर्म में जो विघ्न मचाते हैं असुर, उनका मैं नाश कर सकूं। तो महाराज भारद्वाज मुनि ने कहा कि यहाँ से कुछ दूर चित्रकूट नाम का एक स्थान है, वो परम पवित्र स्थान है। वहां पे गुप्त और प्रकट ऋषि महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वहां जाकर के आप प्रण कुटी बढ़ाइए और वहां विश्राम करिए। तो महाराज भारद्वाज मुनि का आदेशानुसार भगवान राम चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट पे जाकर के भगवान ने प्रण कुटी बनाई और कुछ दिन भगवान ने वहां बिताए। अब इधर अपन अयोध्या में जाते हैं तो वहां निषाद राज को भगवान चित्रकूट से वापस भेजते हैं। चित्रकूट गंगा को पार करके जब वो सिंगेरपुर में आते हैं तो वहां सुमंत किए नहीं। सुमंत जिस स्थान से भगवान राम बिछड़े थे उस स्थान पर भगवान की बाट जोड़े हैं। उनकी दृष्टि केवल भगवान जिस रास्ते से गए हैं उन रास्ते पे सुमंत जी ने दृष्टि लगा रखी है। कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, दुबला हो गए, पतला हो गए, बीमार हो गए, लेकिन वह अयोध्या की तरफ जाते नहीं। निषाद राज ने आकर के मंत्री को प्रणाम किया और सुमंत जी से कहा कि सुमंत जी आप गए नहीं। सुमंत जी ने कहा कि निषाद मैं कैसे राजा दशरथ के सामने जाऊं,